हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 का फोर्थ पार्ट, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। सो लेट अस स्टार्ट। डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सीपीयू है वो मेन मेमोरी से ही डेटा को लेता है या प्राइमरी मेमोरी से ही डेटा को लेता है। इसके साथ ही सेकेंडरी स्टोरेज भी प्राइमरी में ही डेटा को स्टोर करता है, और इनपुट डिवाइस भी अगर है तो वो प्राइमरी मेमोरी डेटा को भेजता है, वहीं से सीपीयू रीड करता है। ठीक है, इसी तरीके से आउटपुट स्टोरेज भी प्राइमरी मेमोरी में से ही डेटा को दिखाता है, और सीपीयू जो उसका रिजल्ट होता है वो प्राइमरी मेमोरी में रख देता है। तो इसका मतलब सारे सीपीयू हो गया, चाहे सेकेंडरी स्टोरेज हो गया या इनपुट आउटपुट हो गया, सभी अपने डेटा को प्राइमरी में ही मेमोरी में ही रखते हैं या वहीं से रीड करते हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। तो डेटा का ट्रांसफर प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में होना है, और साथ ही साथ बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भी होना है। डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। डेटा का ट्रांसफर कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में होता है, और ये सारा एक जो फिजिकल वायर है उनके थ्रू होता है। इन फिजिकल वायर्स को कंप्यूटर के केस में हम लोग कहते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल, बस इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन ए यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क, और बिटवीन हार्ड डिस्क एंड द मेन मेमोरी। तो यूएसबी पोर्ट और हार्ड डिस्क के बीच में, या फिर हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बस का यूज करते हैं। बस इज ऑफ 3 टाइप्स। बस कितने तरह की हो सकती है? 3 तरह की है। फर्स्ट इज डेटा बस, पहले वाली जो कहती है उसको बोलते हैं हम लोग डेटा बस, टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में डेटा का ट्रांसफर करती है। दूसरी वाली हो, दूसरा टाइप जो है वो है एड्रेस बस, जो कि विच ट्रांसफर्स एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में एड्रेस ट्रांसफर करती है। ये एक्चुअली सीपीयू को ये बताती है कि कौन से एड्रेस को रीड करना है, किस एड्रेस से डेटा को लेकर के आना है। तो वो जो एड्रेस है वो जाता है एड्रेस बस से। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। और जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है? वो है कंट्रोल बस, टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो कि डिफरेंट कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कंट्रोल सिग्नल को कम्युनिकेट करती है। यानी सीपीयू जिस बस के माध्यम से कंट्रोल करता है कि सिस्टम का कौन सा पार्ट काम करेगा, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा किसको डाटा ट्रांसफर करेगा, ये सब चीजें कंट्रोल होती हैं कंट्रोल बस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस डायग्राम को देख रहे हैं, डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस। तो यहाँ पर आप 3 पार्ट देख सकते हैं, सीपीयू है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ से सीपीयू जो है कंट्रोल बस से सिग्नल को रीड कर रहा है और उसको सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेमोरी जो है, मेमोरी भी कंट्रोल बस से रीड कर सकती है, फिर वापस कंट्रोल बस में डाल सकती है सिग्नल को। इनपुट एंड आउटपुट के साथ भी ऐसा ही है। एड्रेस बस, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है इसमें, एड्रेस बस में सिर्फ जो है सीपीयू राइट कर सकता है, सीपीयू रीड नहीं करता है। ठीक है, कि सीपीयू केवल राइट करता है कि उसको कौन सा एड्रेस का चाहिए, कहाँ से लोकेशन से चाहिए। ठीक है, तो ये सिग्नल, ये थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम है इस बुक में। इसके अलावा डेटा बस से सीपीयू रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। डेटा बस पे मेमोरी भी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है ये पूरा डायग्राम। As the CPU interacts directly with the main memory, any data entered from the input or the data to be accessed from the hard disk needs to be placed in the main memory for the further processing. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीयू केवल मेन मेमोरी से ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, और किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। तो जो भी डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से सीपीयू पर आना होता है, या तो फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू पे आना होता है, वो सभी पहले मेन मेमोरी पर डाला जाता है। द डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी यूजिंग बस, और इसके बाद जो है डेटा जो है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में ट्रांसफर होता है बस का इस्तेमाल करते हुए।
The CPU places on the address bus the address of the main memory location from which it wants to read the data or to write data. तो CPU जो है एड्रेस बस पर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डाल देता है जहां से कि ये डेटा को रीड करना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है. While executing the instruction, the CPU specifies the read or write control signal through the control bus. और उसके बाद कंट्रोल सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए सीपीयू ये बता देता है कि वो एक्चुअली में डेटा को रीड करना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है. तो आप समझे इस बात को कि एड्रेस बस का इस्तेमाल हो रहा है एड्रेस बताने के लिए, और कि कहाँ पे रीड करना है और राइट करना है सीपीयू इसको बताता है, और कंट्रोल सिग्नल का इस्तेमाल हो रहा है कंट्रोल बस का ये बताने के लिए कि रीड करना है या राइट करना है. ठीक है. एज द सीपीयू में रिक्वायर टू रीड डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी और राइट डेटा टू मेन मेमोरी और डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल. सो द सीपीयू में रिक्वायर्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी. सीपीयू की जरूरत पड़ सकती है कि डेटा को मेन मेमोरी से रीड करने के लिए, बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल. ठीक है. तो डेटा बस जो है वो दो डायरेक्शनल होती है, क्योंकि वो डेटा को मेमोरी से लेकर के सीपीयू तक ले आ सकती है या सीपीयू से मेमोरी तक ले आ सकती है. लेकिन कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं. कंट्रोल बस और एड्रेस बस, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल सिर्फ सीपीयू से जाता है अलग अलग पार्ट्स तक, और एड्रेस बस भी केवल सीपीयू से जाता है मेन मेमोरी तक. To write data into the main memory, the CPU places the data on the data bus, which is then written to the specific address provided through the address bus. तो जब CPU को मेन मेमोरी में कोई डेटा लिखना होता है तो सबसे पहले तो वो एड्रेस बस में उस एड्रेस को डाल देता है कि जिस एड्रेस पर डेटा को लिखना है. उसके बाद फिर वो कंट्रोल सिग्नल में कंट्रोल सिग्नल को डालता है कि वो राइट करना चाह रहा है या रीड करना चाह रहा है. उसके बाद फिर वो डेटा बस में डेटा को डालता है जो डेटा वो वहां पर रीड या राइट करना है. ठीक है. तो इस तरह से तीनों का यूज होता है. टू राइट डेटा इनटू द मेमोरी, द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस. डेटा को डेटा बस में डाल देता है, विच इज देन रिटन टू द स्पेसिफिक एड्रेस. तो उसके बाद वो डेटा उस एड्रेस पे लिख दिया जाता है विच प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस, जो कि सीपीयू ने एड्रेस बस के थ्रू प्रोवाइड किया रहता है. इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन द सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस. और रीड ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, सीपीयू एड्रेस बताता है कि कहां से रीड करना है. डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस बाय द डेडिकेटेड हार्डवेयर. और डेटा जो है डेटा बस पे डाल दिया जाता है कि जो भी डेटा उसको रीड करना है उस जगह से डेटा बस में डाल दिया जाता है, कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर. और ये सिग्नल जो है कि आपको डेटा बस पे अपना डेटा लिखना है कंट्रोल बस के थ्रू चला जाता है. ठीक है. द मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा आउट ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी. तो जो मेमोरी कंट्रोलर है वो डेटा को आउट ऑफ द मेमोरी और इनसाइड द मेमोरी ये इसको कंट्रोल करता है. ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे. जैसे कि आपके पास 3 बस है, मान लीजिए ये आपका सीपीयू है. ठीक है. और आपके पास 3 बस है, 3 डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस. ठीक है. और ये कोई अदर पार्ट है, मेन मेमोरी है या कोई हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है. ठीक है. मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है. ठीक है. तो अगर सीपीयू को मेमोरी से कोई डेटा रीड करना होगा तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी. पहली बात तो वो एड्रेस जहां से कि हमको वो डेटा को रीड करना है. दूसरी बात ये कमांड की रीड करना है या राइट करना है. और दूसरी बात वो डेटा जो कि हमें रीड करना है. ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी का नाम लिखा हुआ है. ठीक है. तो मान लीजिए नाम जो है लिखा हुआ है 500 मेमोरी लोकेशन पे. तो 500 यानी ये मेमोरी लोकेशन कहाँ जाएगा, वो जाएगा एड्रेस बस पे, यानी एड्रेस. ठीक है. तो उस मेमोरी का एड्रेस जाएगा तब ये मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेगा. तो अब ये मेमोरी समझ जाएगा कि 500 लोकेशन पर जो डाटा था वो रीड करना चाह रहा है. रीड करना है ये चीज कहाँ जाएगा, ये कमांड जाएगा कंट्रोल पे. तब यहां से ये रीड वाला सिग्नल जाएगा. तो इसके बाद मेमोरी समझ जाएगा कि 500 से हमको रीड करना है, न कि राइट करना है. ठीक है. तो 500 से अब जब ये यहां से रीड करेगा तो ये डाटा फ्लो होता हुआ फिर यहाँ पे डेटा बस से आ जाएगा. ठीक है. ऐसे ही अपोजिट भी होता है, राइट होता है. राइट होता है तो क्या होता है, तब अगर हमको 500 पे राइट करना होगा तो 500 पर ये एड्रेस यहाँ से जाएगा. अब यहाँ से रीड सिग्नल ना जाकर कौन सा सिग्नल जाएगा, यहाँ से अब जाएगा राइट सिग्नल. ठीक है.
और डेटा अब यहां से डेटा नहीं आ रहा, बल्कि अब कंट्रोल सीपीयू से ही डेटा होके जा रहा है, कहां पर, इस जगह पर। ठीक है, तो डेटा जाकर उस 500 पे राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। थैंक यू।